आज फिक्र आला हजरत मेरे और आपके लिए मशअले राह है। जो आला हजरत की फिक्र पे चलता है, इमाम अहले सुन्नत इमाम आशिकां की फिक्र पे चलता है, वो फिक्र कुरान और सुन्नत पे चलता है। और जो इससे गुरेजा है, जो इससे हटा हुआ है, जो इससे दूर भागता है, ना उससे हमारा आज रिश्ता है, ना उससे कल रिश्ता होगा। कि अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी। इधर आना चाहिए, इस गुलिस्तान से कुछ लेना चाहिए। और जो इधर से कुछ भी नहीं ले सकता, हमारा उसके साथ कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। जहां तुम गुस्ताखान मुस्तफा के हाथों में हाथ डालो और जो खत्म नबूवत के डाकू और मुनकर हैं, उनके घरों में जाके खत्म नबूवत की बात करने की असेंबली में बात करो, तो हम तुम्हें क्या समझते हैं? हम तो जूती की नोक पे तुम्हें रखते हैं। मिशन वही है जो आला आदत वाला है। उससे हटोगे तो कोई तुम्हारी कदर नहीं, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं, कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं। अगर इज्जत कराना चाहते हो तो जाओ मुस्तफा की इज्जत करो। तुमने कौन सी इज्जत की है बताओ? जिनके बारे में बातें करते हो उनके मुरीदों ने तो काट कड़ा के दिए। तुम्हारे किसी मुरीद में भी कोई जरूरत हुई कभी? हम मौत पे बैत लेते हैं। मैं क्या मारे भी है किसी काफर नू मौत पे बैत लेते? ये केड़ा बैत है? ये बैत मारने वाला तो नहीं तेरा कि तेरी बैत लई होवे तू बैत लेते। ये मोहम्मद हसन नक्शबंदी बोंकू, वो इफ्तिखार, और उधर जनाब लाहौर में वो फयाज सईदी एक से एक बक बक करता है। और समझ आती है जनाब पता नहीं कितने बड़े अल्लामा साहब होंगे, कितने इस्लाम से दर्द रखने वाले होंगे। जो काम करता है उसके पीछे जनाब लाठ लेके भागते हो। तुम्हारा काम क्या है? कितने मदरसे हैं? एक भी नहीं। मैं कहा गल्ला। कितना दारुल मदीना स्कूल? एक भी नहीं। मैं कहा गल्ला। कितना तुमने खून दिया थैलीसीमा का? एक भी नहीं। मैं कहा गल्ला। बताओ तुमने कितने चैनल खोले? एक भी नहीं। तो उन्हें मदनी चैनल खोल के पूरी दुनिया ते गल्ला। बातों से काम नहीं बनता, काम करने से होता है। और वो दावत इस्लामी करके दिखा रही है। मैं जिस नाई से बाल कटवाता हूं, अल्लाह की कसम, मैं उसके पास गया, वो मदनी कायदा पढ़ रहा था यहाँ त्रामड़ी में। मैंने जब देखा कि वो मदनी कायदा पढ़ रहा है, मैंने उससे पूछा यार खैर है मदनी कायदा पढ़ रहे हो आज? खैर है ना, क्या गल है? अके एक इस्लामी भाई आए सन, यासर नाम दे, उन्हें आख्या जी असी मुफ्त तालीम कुरान देंदे हां ते जेड़े बालग ने ते जिन्हां दा कुरान सही नहीं ते असी उन्होंने सही करांदे हां। ते मैं आख्या चलो ठीक है, मैं भी सही कर लवां। हुण ओदे आन दा वेला है ते मैं आख्या याद कर लवां। मैंने कहा वाह वाह मेरे मुर्शिद इलियास। हुण ओदे आन दा वेला है ते मैं आख्या याद कर लवां। मैंने कहा वाह वाह मेरे मुर्शिद इलियास कादरी, क्या बात है आपकी। देखे ना, एक हमाम में बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा है। बताओ सबब क्या बन? तुमने क्या किया? हमने धरने दिए, हमने लोगों को जनाब बंद किया, हमने ये किया, हमने वो किया। और कितना कीजिए दसो ना। हमने बंदे मरवाए। मैं क्या क्यों मरवाए? साढ़े ते कोई मस्जिद छुड़ांदा मरिया, हुजूर दी नामूस हस्ते मरिया। ते सलीम कादरी शहीद जनाबे वाला जुमा नमाज पढ़न जा रहा सी ते गुस्ताखान मुस्तफा ने मारिया, सिपाही शैतान दे लोगों ने। तुहाडे किसने मारे ने? दसो। जिन्होंने आपे कहते सो मैंने भाई है। गल तो सोचो ना, ये हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई, इनको कुछ ना कहो, फिर तू सानू कहंदे मैदान में उतरो। एक काफर ने जिन्हां दे खिलाफ मैदान में उतार रहे हो तुसी, जिन्हां दे खिलाफ असी मैदान में उतरे हैं, जरा उन्हां दे बारे च आला दा फतवा ले आओ ना। और जड़े गली मुहल्ले दा मुफ्ती नहीं, अहमद रजा जड़ा शरीयत दा इस्लाम दा ओ मुफ्ती है, जिन्हों वड्डे वड्डे अहले सुन्नत दे इमाम अपना इमाम मनदे ने। आला हजरत, आला, सारे बोलिएगा, सारे बोलिएगा, आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो जिनको सारी दुनिया मुफ्ती कहती है, गली मोहल्ले दा मुफ्ती नहीं, उसने कहा कि ये काफिर हैं, ये गुस्ताख हैं। इन इबारात की रोशनी में जो कहे नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आए, नमाज टूट जाती है। बताओ कुफ्र करता है कि नहीं करता? नमाज में हुजूर का नाम आएगा तो क्या ख्याल नहीं आएगा? नमाज बेध्यानी पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये ख्याल किसका आएगा? मोहम्मद का ही आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिसने ये लिखा आला हज़रत ने फतवा लगाया, और तुम उसी के पास जाते हो और जाके कहते हो हमें दीन की भीख लेने के लिए तुम्हारा धर्म मिला है, तुम जरा खैरात दे दो हमें। ये क्या बात है? आला हज़रत फरमाते हैं इनसे बच के रहो। कम दसो की कम है कि
मीडिया वाले कांपते हैं। मैं कहा कि मैं कांपते हैं, कांपे टांगती है उनकी कि कांपते हैं। मैंने कहा कैसे? उनकी मीडिया पे बड़ा शोर है हमारे हजरत का। मैं क्या वो तो हाफिज सईद का भी शोर हुंदा सी, ये किहड़ी गल है? उन्होंने रेटिव चाहिए, उन्होंने तो व्यूज चाहिए ने, उन्होंने तो खबर चाहिए, उन्होंने इश्तिहार चाहिए, उन्होंने दुनिया में खबर फैलानी है। बस असी है वहां कुछ कर रहे हैं, साढ़े खिलाफ कुछ हो रहा है तो असी भी कुछ कर रहे हैं। उत्थे तो फिल्मां दियां भी कहानियां चलदियां ने, ये किहड़ी गल है? बड़े बड़े एक्टरां दियां गल्लां भी चलदियां ने। ये कोई नहीं उनका जनाजा देखा था? मैंने कहा देखा था जनाजा। मैंने कहा अब्दुल रज़ाक बथानवी साहब का भी देखा था? आखिर छोटा सा था। मैं कहा फिर देखा था? मैंने कहा देखा था जनाजा। मैंने कहा अब्दुल रज़ाक बथानवी साहब का भी देखा था? आखिर छोटा सा था। मैं कहा फिर वो आगते थे ना होए। मैं कहा इमाम हुसैन का कितना बड़ा था? नहीं जी जनाजे फैसला करेंगे, आपको पता नहीं है इमाम अहमद बिन हंबल। मैं क्या वो एक मंजरनामे की गल सी, वो उस वक्त की बात थी। उन्होंने ये कब कहा था कि सुबह क़यामत तक जिसका बड़ा जनाजा होगा वो हक पे होगा? फिर तो तुसी इमाम हुसैन को नहीं बद गए। चुप करो। तो मेरे जनाब मुर्शिद ने सामने पहले ही कह दिता है सारी दुनिया के सामने। उन्हें आख्या मेरा जो जनाजा होवे ना मैं मर जावा, लेट नहीं करना। सुन्नत है कि जल्दी दफनाना, कबर वगैरह तैयार हो जाए ना जल्दी दफनाना। एक दिन छोड़ के अगले दिन ताकि मेरे डंके वजन तो बहुत ज्यादा मजमा हो गया है, जमा करने वास्ते नहीं कि मजमा इकट्ठा हो गया है। वो बड़ा जनाजा सी। कड़ा के नहीं कर देते इस गल दे। उन्हें आख्या खबरदार सुन्नत तेरी सुन्नत मुस्तहब भी ना जावे। सुन्नत है बस जल्दी दफनाओ। मैं आख्या आराम नाल। फिर गल्लां करी जांदन आसिया मलूना को जिसने बगाया तुम उसके साथ हो। तो मैं आख्या जी जिस को आसिया मलूना नसाया गया है तो जेल भरो तहरीक मेरे अब्बे ने शुरू की थी। सोचो जरा इसको, तो जवाब दो। आज तक किसे दिता नहीं, तुसी भी सोचो, किसी को पूछो क्यों जेल भरो तहरीक शुरू की थी? बताओ वजह क्या थी? उस वक्त तो जनाब इस्लामाबाद भरो तहरीक शुरू करनी चाहिए थी। फैजाबाद भरो सफीक अमीनी नाल बंदे हजारा की तादाद पिशावर विच ने, वो कहते हथकड़ी पाओ जेल भरो ताकि कढ़िया जाए, ताकि उन्होंने बाहर नसाया जाए। सहूलत करो। असा गल्लां कीतियां ना, तुहाडा रहना कख भी नहीं, बंदे दे पुत्र बनो।